कैसे हो? दिस इज़ प्रतीक सिंह और आप हमारे चैनल स्टडी पार्टनर्स को देख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मेथड्स ऑफ सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स। तो मेथड ऑफ सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स यानी कि प्लांट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कैसे देते हैं, ठीक है? तो अगर हमको प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देना है तो हम 2 तरीके से दे सकते हैं। फर्स्ट है मैन्युअल और सेकंड है फर्टिलाइज़र। तो मैन्युअल और फर्टिलाइज़र को इस वीडियो में हम डीपली जानेंगे। तो बेसिकली इसका भी 2 पार्ट आने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हम मैन्युअल को देख रहे हैं और सेकंड पार्ट यानी कि अपकमिंग पार्ट में फर्टिलाइजर के बारे में हम जान लेंगे। तो मैन्युअल यानी कि मैन्युअल क्या होता है? तो मैन्युअल इज अ नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्युअल क्या होता है? नेचुरल और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। और पहले मैन्युअल फर्टिलाइजर के बारे में थोड़ा सा ऊपर ऊपर जान लो कि मैन्युअल क्या होता है। तो मैन्युअल जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, यानी कि ये बिना खर्च के हमको नेचुरल तरीके से मिल जाता है। और फर्टिलाइजर को हमको आर्टिफिशियली तैयार करना पड़ता है। तो फर्टिलाइजर को हमको तैयार करना पड़ता है और मैन्योर मिल जाता है। अगर आप गांव गए होंगे, अगर आप गांव के हैं तो आपको पता होगा कि काऊ डंग एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद से कुछ दिनों बाद फिर जाके अपने फील्ड में उसको छिड़क दिया जाता है। तो वो होता है मैन्योर, ठीक है। मैन्योर क्या होता है? नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, यानी कि मैन्योर जो होता है वो नेचुरल होता है और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। इट इज मेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा, प्लांट वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट। ये बनता कैसे है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन यानी कि बेसिकली टूटना, कुछ समय बाद डिकम्पोजिशन यानी टूटता है एनिमल एक्सक्रीटा। एनिमल एक्सक्रीटा क्या होता है? एनिमल एक्सक्रीटा के 2 फॉर्म होते हैं, पहला सॉलिड फॉर्म और सेकंड लिक्विड फॉर्म। तो एनिमल एक्सक्रीटा जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है और लिक्विड फॉर्म में भी। सॉलिड फॉर्म में जैसे कि काऊ डंग, वो हो गया हमारा सॉलिड फॉर्म। और उसके बाद से जो काऊ का या फिर बफेलो या कोई भी एनिमल है उसका यूरिन हमारा हो जाएगा लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो एनिमल एक्सक्रीटा के 2 फॉर्म होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। और प्लांट वेस्ट यानी कि प्लांट्स के वेस्ट, यानी कि वो प्लांट का वो पार्ट जो हार्वेस्ट करने के बाद हमारे फील्ड में बच जाता है, वो प्लांट वेस्ट होता है। और डोमेस्टिक वेस्ट यानी हमारे घर का कचरा। हमारे घर का कचरे को हम लोग डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक वेस्ट यानी हमारे हाउस में जो दिन वो डोमेस्टिक वेस्ट कहलाता है, ठीक है। अब इट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इट यानी कौन? मैन्योर। कंटेन, ये कंटेन करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इसमें न्यूट्रिएंट्स तो जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में होते हैं और हाई अमाउंट में फर्टिलाइजर में होता है। बट इम्प्रूव करता है क्या? सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है? तो सॉइल की वो एबिलिटी जिससे वो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देती है उसे हम सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी यानी सॉइल की एबिलिटी जिससे वो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देती है, उसको हम लोग सॉइल फर्टिलिटी बोलते हैं। और सॉइल के टेक्सचर को भी बढ़ाती है, यानी कि इम्प्रूव करती है। कौन? हमारी मैन्योर। अब हम इसका एडवांटेज और इसके टाइप के बारे में जान लेते हैं, ठीक। तो मैन्योर के बारे में हमने ऊपर ऊपर तो जान लिया कि मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। और इसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं कम होते हैं और ये मेड होता है, किससे बनता है? तो एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट और फिर डोमेस्टिक वेस्ट से हमारा मैन्योर तैयार होता है। अब इसका एडवांटेज का बारी है। तो इसका एडवांटेज मैन्योर का क्या होता है? तो इम्प्रूव सॉइल एंड स्ट्रक्चर, यानी कि सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, यानी सुधारता है पहले से अच्छी तरीके में। मेक सॉइल पोरस। कैसे सुधारता है? तो सॉइल को पोरस बनाता है, यानी कि उसमें पोरस पोरस मतलब छेद उसमें करता है, जिससे क्या होता है उसमें हवा अच्छे से पास हो पाती है। उसके बाद से उसमें वाटर जो होती है वो भी अच्छे से स्टोर हो पाती है। और क्या होता है? इजी टू प्लग। और जब उसमें हवा हो जाएगी तो उसको जोतने में, यानी कि जो ट्रैक्टर हमारा जोतता है वो क्या होता है? आसानी हो जाएगा, अच्छे से जुटेगा। और इंक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल, यानी कि जो सैंडी सॉइल है उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है। प्रिवेंट वाटर लॉगिंग इन क्लेई सॉइल। अब वाटर लॉगिंग से क्या करता है? बचाता है क्लेई सॉइल को वाटर लॉगिंग से। और प्रोवाइड एड ह्यूमस, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल में वो भी जोड़ता है, कौन? मैन्योर। और क्या करता है? प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स इन नेचुरल बैलेंस्ड वे, यानी कि तो प्रोवाइड देता है क्या? ये न्यूट्रिएंट्स
यानी कि न्यूट्रिएंट्स को कैसे देता है, नेचुरल बैलेंस्ड वे में देता है। कौन, मैन्योर। अब कैसे देता है, तो जैसे मानिए हमारा घर का वेस्ट निकल रहा है या फिर प्लांट में जो पहले से ही वहाँ पे प्लांट का वेस्ट है, वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स तो देगा। हाँ थोड़ा न्यूट्रिएंट्स कम होगा, बट क्या होगा, नेचुरल तरीके से होगा, कोई वेस्ट या फिर कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, इको फ्रेंडली होगा, नो पॉल्यूशन। यानी कि वो जो है हमारा इको फ्रेंडली होगा और पॉल्यूशन नहीं होगा। अब बारी है टाइप ऑफ मैन्योर की। टाइप ऑफ मैन्योर यानी कि मैन्योर के टाइप। तो मैन्योर के टाइप होते हैं 3, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। ठीक है, तो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर, तो तीनों को हमको आज पढ़ना है। तो कंपोस्ट क्या होता है, तो पहले कंपोस्ट को देख लेते हैं। कंपोस्ट प्रिपेयर फ्रॉम फार्म वेस्ट, किचन वेस्ट, सीवेज वेस्ट ईटीसी। यानी कि ये प्रिपेयर होता है, बनता है किस चीज से, फार्म वेस्ट से बनता है, किचन वेस्ट से बनता है, सीवेज वेस्ट से बनता है। सीवेज यानी नालियाँ। ठीक है, तो फार्म वेस्ट, किचन वेस्ट और सीवेज वेस्ट से बनता है कंपोस्ट। अब मेथड, अब मेथड कैसे है, तो ऑल वेस्ट इज कलेक्टेड इन अ पिट। जैसे मानिए ये गड्ढा खोने, ठीक है, ये गड्ढा है, ठीक है, और ये सब वेस्ट को इसमें डाल दिए। ठीक है, सब वेस्ट को इसमें डाल दिया, अलाउ टू डिकम्पोज नेचुरली। और इसमें और कुछ नहीं डालना है, केवल और केवल वेस्ट डालना है और फिर इसको छोड़ देना है डिकम्पोज होने के लिए नेचुरली। ठीक है, इसको छोड़ देना है डिकम्पोज होने के लिए नेचुरली, और कुछ डालना नहीं, और रेडी आफ्टर अ फ्यू मंथ। अब ऐसे नहीं कि डाले अब 2 घंटा हो गया चलो निकालो, ऐसा नहीं करना है। कितना, कुछ महीने बाद ये वो बनेगा, इसलिए कुछ महीने बाद ही उसको चेकआउट करना है। और इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होंगे, ऑर्गेनिक मैटर इसमें ज्यादा होंगे, किसमें, कंपोस्ट में। ठीक है, कंपोस्ट में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होंगे। अब हम वर्मी कंपोस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, सेम एज कंपोस्ट, बस जो होता है हमारा कंपोस्ट होता है नेचुरली नहीं होता है, उसमें हम लोग क्या डालते हैं, अर्थवॉर्म। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट में हम लोग अर्थवॉर्म ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाता है हमारा वर्मी कंपोस्ट। तो पहले हम वर्मी कंपोस्ट का नोट्स लिख लेते हैं। टाइप ऑफ मैन्योर में कंपोस्ट के बारे में हमने जान लिया। और वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, कंपोस्ट मेड विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म। यानी कि एक ऐसा कंपोस्ट, यानी कंपोस्ट में ही हम बनाते हैं, कंपोस्ट को बनाते हैं किसके हेल्प से, अर्थवॉर्म के हेल्प से, उसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। आप इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, अर्थवॉर्म ईट एंड डिकम्पोज नेचुरली न्यूट्रिएंट रिच वर्मी कंपोस्ट, या वर्मी कंपोस्ट है। ठीक है, earthworm eat and decompose naturally, nutrient rich vermicompost। ठीक है, और faster process than normal vermicompost, normal compost है vermicompost में। ठीक है, फास्टर प्रोसेस यानी कि अब देखिए एक जगह अर्थवॉर्म नहीं डाला गया है कंपोस्ट में, और वर्मी कंपोस्ट में कंपोस्ट में अर्थवॉर्म डाल दिया गया तो वर्मी कंपोस्ट हो गया। अब फास्टर कौन होगा, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट फास्टर प्रोसेस होता है कंपोस्ट से, तो फास्टर प्रोसेस देन नॉर्मल कंपोस्ट। कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट सिमिलर है, इसलिए कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। अब ग्रीन मैन्योर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको, वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट क्लियर हो गया होगा। कंपोस्ट में गड्ढा करके और फ्यू मंथ के बाद हम देखते हैं तो फिर मैन्योर तैयार हो जाता है। और वर्मी कंपोस्ट में सेम केवल अर्थवॉर्म ऐड होता है। ठीक है, के बारे में हम लोग ग्रीन मैन्योर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रीन मैन्योर का नोट्स और इसको समझा देता हूँ। ग्रीन मैन्योर क्या होता है, सर्टेन प्लांट्स, कुछ प्लांट जैसे कि सनहेम्प और ढाइचा, सनहेम्प और ढाइचा, सर्टेन प्लांट्स लाइक सनहेम्प और ढाइचा, कुछ प्लांट जैसे कि सनहेम्प और ढाइचा आर ग्रोन इन द फील्ड एंड देन प्लग इनटू द सॉइल। कुछ प्लांट जैसे कि सनहेम्प और ढाइचा ग्रोन होते हैं, उगाए जाते हैं फील्ड में और उसको प्लग कर दिया जाता है सॉइल में। ठीक है, बिफोर फ्लावरिंग स्टेज, जो हमारा असली प्लांट्स क्रॉप करना है, बोना है, उसके पहले क्या कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, जोत दिया जाता है उसी में मिला के। और ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, दिस प्लांट डिकम्पोज इनसाइड सॉइल। जो प्लांट्स होता है सनहेम्प और ढाइचा जो उसमें शो किए थे उससे पहले उगाए थे, उसको हम लोग क्या किया है, प्लग किया है, वो क्या करता है, डिकम्पोज इनसाइड सॉइल। जो इनसाइड सॉइल होता है उसको डिकम्पोज करता है, यानी कि तोड़ देता है। अब देखिए अगर उसमें तोड़ा तो क्या होगा, सबसे पहले तो उसमें एयर, यानी कि इतना से तोड़ाएगा तो इतना में हो जाएगा, तो इसमें एयर बढ़ेगा, नाइट्रोजन बढ़ेगा, उसके बाद से इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है,
इसमें क्या होगा, दिस प्लांट डिकम्पोज इनसाइड सॉइल, जो डिकम्पोज कर देता है सॉइल को, एड नाइट्रोजन, क्या बढ़ाता है, नाइट्रोजन बढ़ाता है, और ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज कर देता है। क्या, तो ये सर्टेन प्लांट्स ग्रीन मैन्योर के चलते ये सर्टेन प्लांट सनहेम और धाइचा इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी नेचुरली, सॉइल फर्टिलिटी को भी ये बढ़ा देता है नेचुरली। सॉइल फर्टिलिटी को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो देता है न्यूट्रिएंट्स, सॉइल देखिए कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो देता है न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को, उसको हम लोग कहते हैं सॉइल फर्टिलिटी, और ये नेचुरली इंक्रीज या फिर इम्प्रूव कर देता है। अगर आपको टाइप ऑफ मैन्योर, मैन्योर एडवांटेज ऑफ मैन्योर के बारे में और मैन्योर के बारे में क्लियर हो गया तो फिर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और फैजर के बारे में अपकमिंग वीडियो में जान लीजिए। ठीक।